देखा था। आप लोगों ने वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ लोगों का कमेंट है सर थोड़ा सा इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल अब इस लेक्चर से उस पर फोकस किया जाएगा। लेकिन इतना मैं ये मानता हूँ कि इतनी खास ना तो हिंदी है ना तो इंग्लिश है इस टॉपिक को लेकर, ठीक है ना। तो अपन अब पार्ट 2 की ओर आ रहे थे। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि पहले हम सारी डिफिनेशन जान लेते हैं, फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब पार्ट 2 देखते हैं, ठीक है। तो हमने जाना था, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखते हैं अपन कि कुछ साइन होते हैं, साइन मतलब चिन्ह, तो हमको उनको जानना जरूरी है। जैसे एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, तो हमने पहला पार्ट तो देख लिया, अब आते हैं पार्ट 2 में। तो सबसे पहले मैंने कुछ साइन बनाया, आपको शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नए होंगे तो वो नहीं जानते होंगे। ये साइन है सिग्मा का, ठीक है ना। और एक साइन मैंने बना दिया इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब होता है सीधे सीधे योग। क्या होता है? योग, ठीक। और आप देखे होंगे कि लिमिट भी होती है। अगर मैंने कहा कि 10 तक की संख्याओं का योग बोला मैंने, तो मैंने कह दिया यानी इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, हमको निकालना कहा था यानी इक्वल टू 10 तक, ठीक है ना। तो सिग्मा का मतलब होता है एक समूह का योग, ठीक है ना। अगर हम 1 और 2 को जोड़ दें, ठीक है ना, तो 3 होता है। अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हम योग देखें तो कुल मिला के हमने सिग्मा नाम दे दिया। अगर मैं कह दूं कि अगर मैंने ये साइन बनाया सिग्मा कैपिटल एन, जहां एन नेचुरल नंबर को डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि ये सभी प्राकृत संख्याओं का योग लिखा हुआ है अगर सिग्मा लगा हुआ है तो। अगर मैंने इसको सिग्मा डब्ल्यू लिख दिया और डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल नंबर को, ये पूर्ण संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अगर मैंने इन दोनों के बीच अंतर का साइन लगा दिया तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि पूरी प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर उसके बाद पूरी पूर्ण संख्याओं का योग निकालने के बाद उनका क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये साइन हमको जानना जरूरी है, पूरे गणित में लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए साइन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं अपने पार्ट 2 पे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें पिछले लेक्चर से सारी परिभाषाएं मालूम है, ठीक है ना। अब उनका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहले क्वेश्चन पे आए हैं, ठीक है, कुल पूर्ण संख्या एवं कुल प्राकृत संख्याओं का अंतर बताइए, ठीक। ध्यान रखिएगा कहीं भी एडिशन या योग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। कुल पूर्ण संख्या तथा कुल प्राकृत संख्याओं का अंतर बताइए, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा जाए, देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल होल नंबर एंड टोटल नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, इंग्लिश में। देखिए कुछ लोगों ने कमेंट किया था पिछले लेक्चर पे कि सर थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कोई खास इंग्लिश नहीं है, आपको पता है प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। बहुत भारी इंग्लिश जब होगी तो आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ समझिए सिंपल सा लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब देखते हैं, कुल पूर्ण संख्या बोला उसने, ठीक। तो मैं आपसे बोलूं कि अच्छा चलिए, कुल पूर्ण संख्या के पहले मैं आपसे पूछूं कुल प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 बोलिए, या तो आप बोलिए पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है, आपसे पूछा गया है कुल पूर्ण संख्या और कुल प्राकृत संख्याओं का अंतर। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे ऐसे A B C D, ठीक। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो रहेगा 0 1 -1 या नाम आप भी लिखा रह सकता है, ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है, कुल पूर्ण संख्या आपको, तो मैं बोलूं कि सबसे पहले कुल पूर्ण संख्या अगर मुझे लिखना है, टोटल होल नंबर की बात करनी है, तो मैं लिख दूंगा 0 के साथ सारे पॉजिटिव इंटीजर ऐड होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो मतलब, और मैं बोलूं टोटल कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो वो क्या होंगे? केवल इंटीजर्स होंगे, ठीक। अब यहां इंटीजर तो है 1 2 3 4 है, लेकिन पूर्ण संख्या में शुरू में कौन आता है? 0 आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 तो नहीं आता। तो आपसे बोला है कि इन्हीं का क्या बता दीजिए, आपस में अंतर बता दीजिए या डिफरेंस बता दीजिए। कुल पूर्ण संख्याओं और कुल प्राकृत संख्याओं में आपको बताना है अंतर। तो ये बताइए, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लूं इंटीजर को, ठीक है ना, तो यहां भी x हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो एक नंबर तो बचेगा ना, वो 0। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर सारे x मान लिया अगर उदाहरण के तौर पर, तो यहां देखिए x में एक टर्म जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये तो हट जाएंगे, लेकिन वो 0 जो 1 है वो बचा रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनमें अंतर केवल एक संख्या का है, ठीक है ना। तो वही हमारे ऑप्शन में किसको हम टिक लगा देंगे? सीधे सीधे
1। ठीक, आपसे बोला है कुल पूर्ण संख्या एवं कुल प्राकृत संख्या का अंतर बताइए। ठीक, तो अंतर कितना आएगा दोनों में? 1 का। ठीक है ना, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा और ये किससे स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। ये एक्स वैक्स नहीं समझना है, सिंपल सा। ठीक है ना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो इसमें एक एक्स्ट्रा है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर्स है सारे, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, लेकिन 0 लगा हुआ है, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हट जाएंगे घटाने पे, लेकिन एक नंबर तो बचेगा ना, वो कौन सा होगा? वो 0 होगा। ठीक है ना, तो वही हमने कह दिया कुल पूर्ण संख्या तो कुल प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं अगले में। ठीक, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन का वेरिएशन देखिए, अगर मैं इसको मिटा दूं, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करेंगे। इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ था सिग्मा W माइनस सिग्मा n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, जहां W पूर्ण संख्या को डिनोट करता है, W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूर्ण संख्या को या होल नंबर को। ठीक, n किसको डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को या प्राकृतिक संख्याओं को। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल संख्याओं को। ठीक है ना, सीधे सीधे। तो मेरे कहने का मतलब ये था, आप देखिए यहाँ समेशन लगा दिया, मतलब बात हो रही है सारे पूर्ण संख्याओं के योग की, और यहाँ समेशन लगा दिया नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है ना, तो यहाँ ही बात हो रही है सभी का, मतलब सभी नेचुरल नंबर्स का योग। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे सिग्मा W, मतलब मुझे जोड़ना है 0 + 1 + 2 + 3 ऐसे ही सो ऑन। ठीक, और यहाँ मुझे जोड़ना है सिग्मा n, तो सिग्मा n क्या होगा भाई? 1 से स्टार्ट होगी बात, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स का योग बोल रहा है, तो 1 + 2 + 3 ऐसे ही सो ऑन चला जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप देखोगे इनको जोड़िए चाहे इनको जोड़िए, अंतर कुछ खास है ही नहीं। उसको जोड़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए मैं कहते योग इनका क्या है? x। मैंने कहा कि इन सबका योग थोड़ी देर के लिए एडिशन जो है उनका एडिशन भी x आया, तो इनका एडिशन भी कितना आने वाला है? x, क्योंकि यहाँ 0 तो इफेक्ट डालेगा ही नहीं, क्योंकि बात समेशन यानी योग की हो रही है। ठीक है ना, तो चलिए दोनों का अंतर बताइए, अब दोनों के योग का अंतर। तो आप कहोगे सिग्मा W माइनस सिग्मा n बराबर कितना हो जाएगा भाई? सीधे सीधे मान कितना आ जाएगा? 0। ये दोनों कट जाएंगे। तो आपने देखा वहां योग नहीं लगा था, ठीक है ना, इसलिए हमने वो 0 एक्स्ट्रा हो रहा था तो हमने एक आंसर बोल दिया, लेकिन यहाँ समेशन की बात बोला तो हमने आंसर किसको बोल दिया? शून्य को बोल दिया। ठीक है ना, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, इसको समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिखा हुआ है, ठीक, आपसे पूछा है 3.5 3.5। ठीक है ना, कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? ठीक है, ठीक, व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस? 3.5। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए थे भाई? A, B, C और D। ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि यह पूर्ण संख्या है, ठीक, और दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ था भाई कि यह है पूर्णांक संख्या। ठीक, यह पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, और इसको मैं कह दे रहा हूं यहां नन ऑफ दीज। ठीक, तो आप देखो 3.5 मतलब सीधे सीधे 3.5। ठीक है ना, तो पूर्ण संख्या मतलब बात कर रहा है होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? 3.5 बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, आप जानते हो होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3, पॉइंट का तो कोई था ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन कट गया अपना। अब आते हैं किस पे? यह है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ठीक है ना, तो इंटीजर की बात तो अभी अभी, ठीक, ये पूर्ण संख्या होल नंबर था और ये इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, मैंने बताया था, जिनके दोनों मान संभव हो। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि वो -1 0 +1 ऐसे करके बढ़ते थे इधर और इधर साइड, प्लस एक्सेस से माइनस एक्सेस वेरिएट करते थे। ठीक, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पॉइंट में है, तो यहाँ पॉइंट में तो था नहीं इंटीजर। अब आते हैं परिमेय में। अगर मैं 3.5 को बदल के पॉइंट हटता है तो नीचे एक अंक दशमलव मतलब 10 लग जाता है सीधे सीधे। ठीक, अब 35/10 मैंने कहा था परिमेय क्या होता है? ठीक, रैशनल नंबर्स कैसे कहलाते हैं भाई? ठीक है ना, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। अब q बराबर ना हो किसके? 0 के, तो बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है। तो हमारी ये 3.5 कैसी संख्या है? यह एक रैशनल नंबर है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, अब आता है अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था पाई कैसी संख्या है। ठीक है ना, पाई कैसी संख्या है भाई? ठीक, पहला ऑप्शन है परिमेय, रैशनल नंबर। ठीक है ना,
दूसरा अपरिमेय, ठीक, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तीसरा, ठीक है ना, ज्यादा इससे बात नहीं करते हैं, आपको पता है पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, इसको तो ध्यान ही रखिएगा, ठीक। और यहां आपसे पूछेगा जस्ट इसी का, जीरो कैसा नंबर है भाई, जीरो कैसी संख्या है, ठीक है ना, ठीक। जीरो में ऑप्शन कैसे कैसे रहेंगे, ठीक, प्राकृत संख्या है, ठीक, नेचुरल नंबर है, सेकंड, ठीक, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या था, ये जीडी के एग्जाम में आया हुआ था इसलिए डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। चौथे ऑप्शन में था ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक, मतलब निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, प्राकृत तो होता नहीं है जीरो, ठीक। अब पॉजिटिव निगेटिव जैसा कुछ बात ही नहीं है, तो बचा कौन अंत में अपना पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ज्यादा नहीं, आपसे बोलेगा कि जीरो का रेसिप्रोकल बताइए, ठीक है ना, जीरो का प्रतिलोम बोलते सीधे सीधे, ठीक है ना, जीरो का प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा, ठीक, मतलब जीरो का प्रतिलोम एक कैसा नंबर होगा, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं जीरो का प्रतिलोम, ठीक है, कौन सी संख्या होगी, ठीक, कैसा होगा, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना, प्रतिलोम कैसा होगा, ठीक। अब यहां देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है ना, एक सिंपल से वे उससे समझे, ठीक है ना। अब इसमें दिया जीरो का प्रतिलोम, अब ये बताओ कि जीरो एक कैसी संख्या है, जीरो अपॉन वन, ठीक है ना, ये एक, या तो आप बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या है, जीरो तो पूर्ण संख्या ही है, और साथ में मैंने पढ़ाया था कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या भी है, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि इसे हमने p बटे q के फॉर्म में लिख दिया, और इसका q किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, एक के बराबर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, सारे होल नंबर, ठीक, क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ध्यान रखेंगे अपन, ठीक। तो एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है। अब वो बोल रहा है कि प्रतिलोम, मतलब देखिए जिन्हें भी अंश और हर के रूप में लिखा गया, ठीक है ना, अब मैं कह दूं कि प्रतिलोम करना है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को या हर को कहां ले जाइए, अंश में, अंश को हर में ले जाइए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा, जीरो, और जब भी जीरो नीचे हो जाए तो एक ऐसी संख्या बन जाएगी, ये हो जाएगा अपना अपरिभाषित, ठीक है ना। तो यहां ऑप्शन दिए थे कि यह क्या कहते हैं, एक परिमेय होगा, परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक, दूसरे में था पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक, तीसरे में था ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बन जाएगी, मतलब देखिए परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर बन जाने को बोल रहा है वो, ठीक है ना, और ये होल नंबर बन जाने को, ऑलरेडी वो रेशनल है लेकिन प्रतिलोम उसका रेशनल नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अब चौथे ऑप्शन पे था, ठीक, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ना, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, तो ठीक, तो यही हम आंसर अपना क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक। आपको अपरिमेय की डिफिनेशन पढ़ाई थी, इरेशनल की डिफिनेशन पढ़ाई गई थी, ठीक है ना। अब मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, 1 2 3 और 4, ABCD, ठीक है ना। चलिए पहला ऑप्शन क्या है अपना, 0.14, ठीक, आपको इसमें से बताना है क्या थे, इरेशनल कौन सा, ध्यान रखें अपरिमेय, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है 0.1416, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन है 0.1416, इसके ऊपर लगा है बार, ठीक है ना, बार मतलब आवर्त दशमलव का एक सवाल होता है, इसको हम एक अलग वीडियो बना के पूरा इसका लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना। अभी समझते हैं क्या है, ठीक है ना। और एक ऑप्शन दिया है 0.1014, ठीक है ना, 0014, 00014, ठीक है ना, ऐसे ही सो ऑन, ठीक। तो अब ये चार ऑप्शन थे, मैंने आपको इरेशनल बताया था कि एक उटपटांग क्रम में सीरीज आगे बढ़ती जाएगी और खत्म नहीं होगी, वो होगा इरेशनल। तो चलिए देखते हैं, यहां तो क्लोज हो गया, ठीक, मतलब यहां आपका सीधे सीधे कंप्लीट हो रहा है, ठीक। तो ये तो इसको अगर हम चेंज भी करना चाहेंगे तो 14/100 लिख सकते हैं, 2 अंक दशमलव है, तो और हमने इसको परिमेय बना दिया p/q, ठीक। लेकिन हमको तो पूछ रहा है अपरिमेय बताओ, ठीक, तो ये तो नहीं होगा। अगले में आइए, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अब देखिए बार, ठीक है, कभी भी किसी के ऊपर आपको आवर्त दशमलव लिखे ना, तो आप सीधे सीधे कह दीजिएगा कि वो क्या है, एक, ठीक है, परिमेय संख्या, क्योंकि उसको हम p/q में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसका लेक्चर देखेंगे
आगे, ठीक है ना। अब बचता है ये, देख लीजिए 1014, ठीक, कोई एक क्रम नहीं बन रहा है, ठीक है ना। 0014, 00014, ये क्रम नहीं है और लगातार सीरीज जा ही रही है आगे, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल कह देंगे कि एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल बोल रहा है अपना, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन सा कथन, ठीक, ट्रू है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कथन दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना, निम्न में से, ठीक, ये थ्योरेटिकल सवाल है, थोड़े बोरिंग जरूर हैं, ठीक है ना, तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है ना। आज थोड़ा बोरिंग लेक्चर आपको लगेगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम नंबर्स के बारे में सारे अपन प्राइम नंबर्स पे, ठीक है ना, जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने की सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना, तो हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें परेशान ज्यादा नहीं होना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कथन सही है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक। ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी, ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें से हमको करेक्ट बताना है। लिखा है एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक, वन इज प्राइम नंबर, ठीक है ना। फिर लिखा है एक संयुक्त संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, हमने संयुक्त की भी डिफिनेशन देखी थी, एक संयुक्त संख्या है, ए इज कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। और लिखा हुआ है एक ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है और ना तो कंपोजिट यानी संयुक्त, ठीक, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। और इसमें दिया है नन ऑफ दीज। तो मुझे ये बताइए, ठीक, एक अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या तो 2 से चालू होती है, ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा। एक संयुक्त कंपोजिट की मैंने डिफिनेशन पढ़ाई थी, ठीक है ना, जिसके 2 के अतिरिक्त भी फैक्टर हो, ठीक है ना, लेकिन ये तो फॉलो होता ही नहीं है, ठीक, डिफिनेशन पे ये दोनों कट गए। अब यहाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि एक ना तो अभाज्य है और ना तो संयुक्त है, तो बिल्कुल ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। जीडी में बहुत सवाल आते हैं, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, एसएससी के एग्जाम्स पे, ठीक है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक पूर्णकालिक संख्या मैंने आपको लास्ट में बताया था पहले लेक्चर के, किसी को याद है पूर्णकालिक संख्या होता क्या है, ठीक है ना, हमने उसको जाना था। अब देखिए क्वेश्चन में बात करूं कैसा आया हुआ था, यहां से 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना, देखते हैं, ठीक। निम्न में से पूर्णकालिक संख्या को पहचानिए, पूर्णकालिक संख्या को पहचानिए, या यूं कहें कि इसमें से कौन सी पूर्णकालिक संख्या, ऑप्शन दिए गए थे आपको ए, बी, सी, डी, ठीक है ना। ऑप्शंस में क्या क्या थे, 8, 4, 6 और ऑप्शन में दिया हुआ था 16, ठीक। अब पहले तो ये जान ले भाई कि पूर्णकालिक को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है कि कौन सा परफेक्ट नंबर है, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी में ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। 8, 4, 6, 16, ठीक है ना। अब देखिए हमने पहले क्या किया था, पूर्णकालिक की डिफिनेशन पे हमने पहले उस नंबर के फैक्टर निकाले, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है ना। तो जो उसको डिवाइड कर देगा वो उसका फैक्टर होगा, तो एक फैक्टर बनेगा 8 का, 2 भी बनेगा, 3 तो नहीं होगा, 4 बन सकता है बिल्कुल, ठीक। अब मैंने कहा था इसको नहीं लेना है, ये तो खुद को काट देगा, लेकिन नहीं लेंगे फिर भी, ठीक है ना। इसका फैक्टर देखिए, चलिए इसको जोड़ते हैं। पहले हमने कहा था कि अगर इनका योग इसके बराबर हो गया तो बिल्कुल वो नंबर कौन सा है, परफेक्ट नंबर है, या पूर्णकालिक संख्या है। तो चलिए 4 2 6 7, क्या 7 8 के बराबर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 में आ जाइए, जल्दी जल्दी चेक करते हैं, 1 2 और अगला खुद 4 बनेगा तो हम उसको तो लेंगे नहीं, तो इसका योग कितना है 3, तो ये भी नहीं होगा। 6 में आ जाइए तुरंत, 1 2 3, ये फैक्टर बनेगा ना, 1 भी काटेगा 6 को, 2 भी काटेगा 6 को, 3 भी काटेगा 6 को, अच्छा है खुद काटेगा 6 को, तो हमको उसको लिखना नहीं है। चलिए हम इनका योग कर देते हैं भाई, क्या 3 2 5 1 6, तो बिल्कुल 6 6 के बराबर हो गया, तो हमारा कौन सा नंबर पूर्णकालिक हो गया भाई, परफेक्ट 6। 16 को भी चेक करने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, आप घर में बैठ के आराम से चेक करिएगा, ठीक है ना। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सेम, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं आपको ऑप्शन अलग देकर, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था भाई 9, आपको फाइंड करना है कि भाई है कौन सा इसमें से परफेक्ट नंबर, ठीक। अब बी में आ जाइए, बी में दिया है 24 और सी इस बार दिया है आपको 28,
ठीक, और डी में दिया है आपको 16। ठीक, देखिए पहचानना बहुत आसान है, बशर्ते आपको फैक्टर निकालते आना चाहिए, ठीक है ना, एकदम बेसिक तरीके से। चलिए 9 का देख लेते हैं जल्दी से। 1 3 और 9 को कौन काटेगा भाई बताओ जल्दी से? 4 5 6 7 खुद नहीं। ठीक, तो 9 का एक अगला फैक्टर खुद 9 ही बनने वाला है। अगर आप देखें तो 1 2 तो काटेगा नहीं, 3 4 भी नहीं काटेगा, 5 भी नहीं काटेगा, 6 7 डायरेक्ट 9 नहीं आएगा। तो ये बताइए इन दोनों का एडिशन किया तो आया 4, 4 क्या 9 के बराबर है? नहीं। 24 में आ जाइए जल्दी से। 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, 7 8 भी बनेगा, फिर 12 बनेगा। 12 के बाद नहीं बनेंगे। अब जरा देखिए 12 8 20, इसका योग तो बहुत ही ज्यादा हुआ जा रहा है, ठीक है ना, तो मतलब ये भी नहीं है। ठीक, क्योंकि बराबर नहीं मिलेगा एडिशन करने पे, आप चेक कर सकते हैं। आइए 28 में जल्दी से 28 को देखते हैं भाई, ठीक है ना। 1 2 3 काटेगा क्या? बिल्कुल नहीं काटेगा। 4 काटेगा, 5 भी नहीं काटेगा, 6 भी नहीं काटेगा, 7 काटेगा बिल्कुल। ठीक, 8 नहीं काटेगा, 9 10, ठीक, 11 12 13 14 डिवाइड करेगा। 14 दूनी 28। ठीक, अब कोई संख्या ऐसी है जो 28 को डिवाइड कर देगी? नहीं। ठीक, तो बस हम इनका योग करते हैं भाई। 4 2 6 7 7 7 14, ठीक है ना। 14 14 क्या हो जाएगा भाई? 28। तो बिल्कुल हमने प्राप्त कर लिया अपना 28 बराबर 28। तो हमको परफेक्ट नंबर कौन सा मिल गया? 28। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो हमने जाना परफेक्ट नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और हमने 2 क्वेश्चन भी देख लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, यहां आता है एक अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट की तरह पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या, कौन सी चक्रीय संख्या है, ठीक है ना। साइक्लिक नंबर आपको बताना है। निम्न में से, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी मोस्ट की तरह मैंने लिख दिया इसको। निम्न में से कौन सी संख्या, ठीक, कौन सी चक्रीय संख्या है? साइक्लिक नंबर फाइंड करना है। इंग्लिश वाले साइक्लिक नंबर ध्यान रखेंगे, चक्रीय संख्या है। ठीक, अब ऑप्शन देखिए, 1, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक, ऑप्शन क्या क्या थे भाई देख लीजिए। ठीक, 14 28 57, ठीक है ना, 32 56 5। ठीक, यहां पे देख लीजिए 47 32 53। ठीक, नन ऑफ दीज। ठीक, अब समझिए भाई, चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर, ठीक है ना। मैं आपको एकदम सिंपल सा बताता हूं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, तुरंत ऑप्शंस पे ध्यान रखेंगे, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। इन चारों ऑप्शंस पे आप या तो 1 से तो चलिए नहीं करवाना गुणा, ठीक है ना, 1 से भी करवाओ, 2 से भी करवाओ, ठीक है ना, किसी भी संख्या से करवाओ, ठीक है ना, ज्यादातर प्राइम ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 इनसे गुणा करवा के आप चेक करेंगे। जैसे मैंने इस पे करवाया, ठीक है ना, 2 से, आप 2 से गुणा करवाओगे। जैसे ही आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे मैं आपको दिखा दूं, 2 सत्ते 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो 1 को तो नहीं लीजिए, 2 से करवाइए। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 10 1 11 की 1 हासिल, फिर से 1, फिर 2 8 16 1 17 के साथ हासिल 1। ठीक, 2 दूनी 4 1 5, अब फिर यहां आ गया 2 चौको 8, और फिर 2 1 कम 2। जरा गौर से आप मिलाइए इस नंबर को इस नंबर से। ठीक, इसके जो भी डिजिट थे वो इसमें मौजूद होंगे, बस ऑर्डर बदल जाएगा। ठीक है, देखिए 7 यहां भी मौजूद है, यहां तो था ही, 4 यहां मौजूद है, 4 यहां भी है, 1 यहां भी है, मतलब ये डिजिट आपको इसमें कहीं ना कहीं मिलेंगे। इसी को कहते हैं चक्रीय संख्या। पहले के ऑप्शन में हमने अप्लाई किया तो मिल गया, ठीक है ना। और बाकी में आप चेक करके देखोगे कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे मैंने इसमें गुणा करवाया 2 से, ठीक, 2 3 6 6 तो यहां मौजूद ही नहीं है भाई, गौर से देख लो। ठीक, 2 3 6, लेकिन यहां जब हमने गुणा करवाया तो हमारी ये सारे डिजिट 1 भी मिला, 4 भी मिला, 2 भी मिला, 8 भी मिला, 5 भी और 7 भी। यहां देखिए सारी संख्याएं मौजूद है। लेकिन जैसे हमने 2 से गुणा करवाया तो हमारा 6 आ गया। 6 तो है ही नहीं, मतलब साइक्लिक है ही नहीं। ठीक, मतलब ऑर्डर बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंक नहीं बदलना चाहिए, डिजिट नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका, ठीक है ना, यहाँ जो डिजिट लिखी हुई है वही डिजिट मिलती हैं, भले ही कहीं भी, ठीक है, इकाई में, दहाई में, सैकड़े में, हजार में, कहीं भी, 1 100 कहीं भी किसी भी प्लेस में, तो वो हम क्या बोल देंगे उस संख्या को? चक्रीय संख्या। यहां भी देखिए 2 से गुणा करवाया तो 0 आ गया भाई, 2 पंचे 10, कहीं 0 तो है ही नहीं इसमें, तो ये चक्रीय होगा ही नहीं। ठीक, तो हम तो इसकी तो कोई बात ही नहीं करेंगे, तो हमारा चक्रीय समझ में आया, ठीक है ना। तो चक्रीय संख्या वह संख्या होती है जिसमें हम ऐसे गुणा करवा के चेक करें प्राइम नंबर से, तो हमको वही डिजिट मिले जो उसमें है, तो वो नंबर कैसा है? साइक्लिक नंबर है, ठीक है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना।
अब आइए अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना, एक अंडर रूट करके सवाल आया हुआ था, ठीक, सिंपल सा, ये भी एक कॉन्सेप्ट की तरह समझे। अंडर रूट लिखा हुआ है 0.0001, ठीक, कैसी संख्या है, ठीक है ना, लिखा है कैसी संख्या है, ठीक, आपको बताना है किस प्रकार का नंबर है भाई, ठीक। ऑप्शन में क्या क्या लिखे हुए थे, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए पूर्ण है। पूर्ण वैसे ना आप बीज भी लिख सकता है, कुछ भी, चौथा ऑप्शन मैंने अपने से बना दिया, ठीक है। ये देखिए ए बी सी डी, तो ये देखो सिंपल सा, आप एक चीज हमेशा गांठ बांध लीजिए, याद रखेंगे, ठीक है ना, ये एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक बाद दशमलव लगा है, ठीक। तो देखिए जब इवन प्लेस पे आपको पॉइंट आए तो आप तुरंत एक ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा जिसका नाम है परिमेय यानी रैशनल नंबर, ठीक है ना। अगर ऑड प्लेसेस पे है 3, 5, 7 तो इस प्रकार सब किस में जाएंगे, अपरिमेय में, क्योंकि उनका डायरेक्ट मान आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहां आप देखो अगर गौर से, अगर मैं ऑप्शन हटा दूं, आप ये संख्या तो सीधे सीधे क्या है, परिमेय, मैं दिखा रहा हूं कैसे, यहां समझ लीजिए, ये जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे कितने अंक बाद दशमलव है, 4 अंक बाद दशमलव है, तो 4 जीरो लगाइए, 1 2 3 और यहां से 4, ठीक है, ठीक, यही होगा। तो हमने जब ये लगा दिया, जब इसको बाहर लाएंगे, ठीक है ना, यहां देखिए 2 बार 100 लिखा हुआ है भाई, 2 बार 100 जब अंडर रूट से निकालोगे तो 10 10, तो मेरे कहने का मतलब सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा भाई, ठीक, परेशान नहीं होना है, सीधे सीधे ये ब्रेक होके क्या आ जाएगा अपना, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 1/p/q के फॉर्म में हमने इसको दिखा दिया, ठीक है ना, तो इसलिए कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, अभी बात समझ में, ठीक। अब चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन लगभग लगभग ऐसे ही हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ छोटी मोटी चीजों की, ठीक है ना। छोटी मोटी चीजें कैसे, आपसे बोलेगा कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो, ठीक, भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो, ठीक, 5 अंकों की सबसे छोटी बता दो, ठीक। तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा कि चलो बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब आपको 2 डिजिट लिखने हैं, ठीक, 2 डिजिट लिखने हैं। अब मुझे ये बताइए कि 2 अंकों की मुझे सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो अच्छा अंक सबसे बड़ा कौन सा होगा, 9, ठीक। तो यहां भी बड़ा लिखना है और यहां भी बड़ा लिखना है, तो हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन बन के आ गई, 99। इसी प्रकार मुझे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती, तब मैं क्या करता, ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, ठीक, 11, ठीक है ना। देखिए आप कहोगे सर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 क्यों बोल दिए, ठीक है ना, अरे सॉरी 11 नहीं 10, माफ करें, ठीक है ना, तो 11 कैसे होगी, देखिए अंक क्या होते हैं, 0 1 2 3, ठीक, मैंने 2 प्लेसेस बनाए, ये बड़े के लिए था, 2 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक। अब छोटे के लिए देख लीजिए, यूनिट प्लेस पे अगर हम दो अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल रहे हैं, तो आप कहोगे सर 0 ले लो और 1 ले लो, ठीक। तो ये तो यार 1 अंकों की हो गई, क्योंकि 0 1 लिखना तो बस यूनिट प्लेस पे तो 1 है, ठीक है ना, टेक्स्ट पे तो आपने 0 कर दिया, तो 2 अंकों की थोड़ी हुई है। तब हम क्या करेंगे, यहां हम 1 लिखेंगे, ठीक है ना, और इधर लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगी 2 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी। 11 गलती से निकल गया था, ठीक है ना। अब आइए, ठीक, इसी प्रकार इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया 4 अंकों की, ठीक है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी, ठीक, संख्या का अंतर बताइए, ठीक है ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट बिगेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, ज्यादा अंतर यहां देखिए, ठीक है ना, संख्या का अंतर बताना है हमको। अब बताइए सबसे बड़ी 4 अंकों की कौन सी होगी, तो मगर मैंने 4 डिब्बे यहां बना दिए, ठीक, पता सबको होता है, लेकिन बेसिक तौर पर यहां सब बड़ी बड़ी डिजिट लिखनी है, तो पहले प्लेस पे भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, इसलिए बोल देते 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर मैं लिखना चाहूं तो, ठीक, मैंने कहा कि पहले प्लेस पे 0 नहीं लिख सकते, इसलिए 1 लिख दिया, बाकी सब में क्या लगा देना है 0, 1 2 3, ठीक है ना। तो 1000 होगी सबसे छोटी संख्या, दोनों के बीच का अंतर निकालना था, तो अंतर कितना आ गया भाई, ठीक, 8999, ठीक है। इस प्रकार ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बोल देगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, ठीक है ना। जैसे बोल दिया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैंने कह दिया 999,
दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपने अभी भी देखा था 10, ठीक है ना, 10 हटा दिया बस, यहाँ 9 8 और यहाँ क्या हो गया ना 989। ऐसे करके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक पैटर्न बताना था आपको, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। अब आते हैं, ठीक, अब आपको कुछ डिजिट्स दिए रहेंगे, जैसे बोल देगा 4 5 6 7, ठीक। अब ये नंबर लिख दिए उदाहरण के तौर पर 4 5 6 7 का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना, यूजिंग 4 5 6 7, ठीक। आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना सकते हो इनका डिजिट का प्रयोग करके, ठीक है ना। रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, ठीक है, नहीं होनी चाहिए किसी भी नंबर की, मतलब 7 को दो बार नहीं लिख सकते। आपको 4 अंकों की, मैंने क्या पूछा आपसे, 4 5 6 और 7 का यूज करते हुए, का प्रयोग करते हुए, ठीक, प्रयोग करते हुए, ठीक, आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या, ठीक ठीक। यूजिंग 4 5 6 7 आपको बताना है क्या, एक बिगेस्ट नंबर कौन सा बनाया जा सकता है और पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब 4 को आप दो बार नहीं लिख सकते, 3 बार नहीं लिख सकते, तो हम 4 अंकों की बना रहे हैं सबसे बड़ी, ठीक। तो देखिए क्या करना है, अच्छा ये बताइए जब सबसे बड़ी निकालने जा रहे हैं तो पहले प्लेस पर किसको रखेंगे, सबसे बड़ी को। तो बताओ 4 5 6 और 7 में सबसे बड़ा कौन है, आप कहोगे सर 7 है, ठीक। फिर इसके बाद अगला जो था बड़ा, ठीक, कौन सा था भाई, 7 के पहले कौन है भाई 6, तो हम लिख देंगे 6 है 7 के बाद सबसे बड़ा, ठीक है ना। फिर कौन आएगा भाई, फिर आएगा 5, फिर कौन आएगा 4, तो ये बन गया आपका बिगेस्ट नंबर, ठीक है। अगर इसे बोल देता छोटी संख्या बता दो, छोटी संख्या, मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर का एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, इस पे, ठीक। अब यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट क्या है भाई, छोटी क्या बन जाएगी, जैसे क्रम आपने बिगेस्ट के लिए अपनाया था वैसे ही जस्ट अपोजिट क्रम इसके लिए अपनाना है, स्मॉलेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ 4 प्लेस है, ठीक। अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, तो आप कहोगे सर 4, वो तो ऑलरेडी, ठीक है ना, 4 5 6 और 7, ये बन गई हमारी सबसे छोटी, ठीक है। अब देखिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो प्रीवियस ईयर में बोला गया था, आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था, लिखा हुआ था, समझिएगा, ठीक, जीरो का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ था सीधे सीधे 2 0 9 8 7 का प्रयोग करते हुए, ठीक, प्रयोग करते हुए, ठीक, 5 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए, अंतर बताइए, ठीक। अब इसको समझ लीजिए, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बस समझना है, बाकी हजारों क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो समझिए अब क्या बोला है, आगे 5 अंकों की सबसे बड़ी निकालो, अब किनका यूज करना है, इतने का यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 5 डिजिट का 1 2 3 4 और 5 सबसे बड़ा नंबर निकालना है। सबसे बड़ा मतलब इनमें से आपको सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है बताइए, आप कहेंगे सर 9, तो मैंने लिख दिया 9। फिर आप कहोगे 9 के बाद क्या, 8 लिख दीजिए, 8 के बाद क्या लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, ठीक है ना। और फिर 7 के बाद कौन आएगा, 2 लिख दीजिए, और फिर क्या लिख दीजिए 0। ये हमारे बन गए, ठीक, नंबर्स। और ये बन गई हमारी कितने अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए मैंने कहा था पहले प्लेस पे 0 को नहीं रखेंगे, ये बिगेस्ट था। अब बनाते हैं स्मॉलेस्ट का, ठीक है। तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, तो फिर 0 के बाद वाली, ठीक, सबसे छोटी कौन सी लग रही है इसमें से 0 के अलावा, फिर आई 2, ठीक। और जैसे ही 2 हो गया, अब आप तुरंत किसको उतार दीजिए, 0, ठीक है। अब देखिए बाकी बचे 3 में क्या उतारेंगे भाई, ठीक, सबसे बड़ी सबसे पीछे जानी चाहिए कुल मिला के 2, फिर 0 लिख दी, क्योंकि 0 यहां नहीं लिख सकते थे, अगर 0 यहां लिख देते तो 5 अंक के जगह पे हमको 4 अंक ही मिलते, ठीक है ना। अब समझो 2 0, फिर इसके बाद कौन आ रहा है सबसे छोटा भाई, आ गया 7, ठीक, फिर इसके बाद आ गया 8, फिर इसके बाद आ गया 9, और हमको इन्हीं नंबर्स का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो 9 1 10, ये 9 हो गया, 9 3 12, एक हासिल इसमें आ गई, 8 9 17, एक इसमें आ गया, तो 7 1 8, और यहां देख लीजिए 7, तो हमारा आंसर कितना आ गया 77 931। ऐसे ढेर सारे से क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हो, ठीक है ना। आज के लिए अपना वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, कुछ और अन्य सवाल जो भी होंगे एक्स्ट्रा आपको मिसलेनियस पोर्शन पे करवा दिए जाएंगे, ठीक है। कल से हम जानेंगे नंबर्स पर बेस्ड कुछ अलग तरह के सवाल, ठीक है ना। कल हम निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या।
सम गुणजों की संख्या, विषम गुणजों की संख्या, ठीक, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है ना। कल से हमारे जितने भी टॉपिक चलेंगे, ठीक है ना, वो एक एक क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। मतलब किसी भी दिन आप पेपर में बैठते हैं, किसी का भी एग्जाम देते हैं, वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये बहुत बेसिक चीजें थी, ठीक है ना। क्या है कि ये परिभाषा पर बेस्ड है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। और जब हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे तो हम बाकी चीजों को भी कवर